जय श्री राधे गोविंद। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। प्रदोष तिथि किसी वार को पड़ती है तो प्रदोष तिथि को उस नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। वहीं रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले रवि प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। दिन शिव जी की पूजा आराधना के साथ रवि प्रदोष व्रत कथा को सुनना या सुनाना बेहद शुभ माना जाता है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आयु और आरोग्यता का वरदान प्राप्त करने के लिए रवि प्रदोष व्रत रखना चाहिए। व्रत के दिन सायंकाल में शिव जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। और अब शुरू करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। तो अब हम कथा शुरू करते हैं। एक बार ऋषि समाज द्वारा सर्व प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देख शनकादि के 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रह रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर स्वयं प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके बतलाए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे कि श्रेष्ठ मुनि और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय और सराहनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना समाहित है। इसलिए हे शनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बताता हूँ जिससे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला व्रत होता है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त ये परमश्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं शुभ बेला में सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर निराहार व्रत रहें, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा के बाद अर्घ पुण्य का त्रिपुंड तिलक धारण करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप और अक्षत से पूजा करें, शिव जी को ऋतु फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत रखें। व्रती को सत्य बोलना है। इस व्रत में हवन आहुति भी देनी चाहिए। शनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपने ये बताया कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती है और उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दिया है। दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए।
बालक अपनी बात सुनकर वहां से जाने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और वह बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि यह बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव जल्द ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने सारी कहानी बताई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर माता पिता को बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखो तो कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।